नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, मैं राहुल हंस चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का पीटी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। आज हमारा है लेक्चर नंबर 10 और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही क्रूशियल टॉपिक है और ये आपका जो रेलिवेंट है वो है इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस एंड इंस्टीट्यूशंस, पॉलिसीज एक्सेट्रा। राइट। सबसे पहले बात करते हैं पढ़ना क्यों है। तो ये वो न्यूज़ क्लिप है जिसकी वजह से हमें इसे पढ़ना पड़ेगा। जैसा आप जानते हैं, हेडलाइन है पलानी स्वामी रिजेक्ट्स थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला। तो ये जो थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला है क्या ये भला? राइट, ये तो राइम हो गया। सो नेवर माइंड। ये जो थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला है तो ये है क्या भला, इसको हमें देखना है। तो ये तमिलनाडु के सीएम है मिस्टर के पलानी स्वामी। तो इन्होंने रिजेक्ट किया है फॉर्मूला। देखते हैं क्या है इसमें क्या नहीं है। अब तक की कहानी मेरी जुबानी। आप लोग मेरे साथ पढ़ चुके हैं एनईपी 2020। एक लेक्चर है हमारा, वीडियो है, बहुत ही बेहतरीन वीडियो मैंने बनाया हुआ है। आप उसे देखें, समझें तो आपको समझ में आएगा कि कोठारी कमीशन क्या है। वहाँ पे हमने इसके बारे में विस्तृत चर्चा की थी। तो ये है मिस्टर डीएस कोठारी जो उस वक्त 1964 में यूजीसी के चेयरमैन थे। तो उनको अपॉइंट किया गया था, उनको उनकी कमेटी को, कि आप भाई रिव्यू कीजिए कि हमारा एजुकेशन सिस्टम है कैसा और कुछ आप चेंजेस इसमें लाइए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ सारे चेंजेस लेके आए और थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला को भी उन्होंने इसमें इंक्लूड किया एज अ पॉलिसी। जब उन्होंने ये सब किया, रिपोर्ट जब उन्होंने अपनी टेबल की, तो उस वक्त के एजुकेशन मिनिस्टर एमसी चागला, उन्होंने इस रिपोर्ट को टीचर्स मैग्ना कार्टा दे दिया। बेसिकली मैग्ना कार्टा आपने पढ़ा होगा, मैग्ना कार्टा 1215। नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, इसे हम कवर करेंगे। तो मैग्ना कार्टा जो है ये पहला दस्तावेज था जिसके बेसिस पे संविधान, देश भर में, दुनिया भरों में संविधान की संरचना रची गई। तो इस रिपोर्ट को उन्होंने टीचर्स का मैग्ना कार्टा कह दिया था, बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद ऐसा नहीं है कि थ्री लैंग्वेज पॉलिसी फर्स्ट टाइम कोठारी कमीशन ने ही इंट्रोड्यूस किया, दिस ऐसा कहना गलत होगा। तो हुआ क्या, इससे पहले 1956 में ही सेंट्रल एडवाइजरी एजुकेशन बोर्ड ने थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला को प्रपोज कर दिया था और उसके बाद 1961 में कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ मिनिस्टर्स ने भी इस पे अपनी रिकमेंडेशंस दी। उसके बाद इसमें बोला गया, जो कमीशन ने इसमें तय किया कि क्लास 1 से लेकर 4 के बच्चों को उनकी मदर लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा, उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जाएगा। और क्लास 5 से लेकर 8वीं तक को दो लैंग्वेजेस में पढ़ाया जाएगा। पहला तो रीजनल होगा और दूसरा हिंदी या इंग्लिश, डिपेंडिंग ऑन द रीजन, कि आप किस क्षेत्र में हैं उसके हिसाब से ये इसमें पढ़ाया जाएगा। रिएक्शन जैसे ये लाया गया तो सबसे पहला रिएक्शन हमारा यही आया भारत में, यू वर अमेज्ड टू लिसन दैट वी हैव लैंग्वेज राइट्स इन इंडिया। भारत में लैंग्वेज के ऊपर राइट्स हुए हैं, राइट। तो ये सारा कुछ रिएक्शन हमें देखने को मिला। आप यहाँ देख सकते हैं ट्रेनों में हिंदी डाउन, हिंदी डाउन। और ये एक आर्टिकल है जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। कई हद तक जो मेरा पर्सनल व्यू है वो मुझे लगता है गलत है। ये सब हम शायद भूल गए हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंडियन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ बीइंग एन इंडियन। तो अगर कोई आपसे पूछे कि आप इंडियन हैं, इसका मतलब क्या है, ये मेरा अपना थोड़ा पर्सनल व्यू है। मेरे लिए अगर मैं इंडियन हूं तो मेरा इसका मतलब यही है कि आई एम सिंबलाइजिंग अ कलेक्टिव आइडिया। मैं एक कलेक्टिव आइडिया को, जो देश की एक धारणा है, अवधारणा है, उसकी एक आइडिया को, भारत की एक सोच को मैं सिंबलाइज करता हूं, उसका मैं प्रतीक हूं। दैट्स व्हाई आई एम एन इंडियन। तो मुझे लगता है कई हद तक ये गलत है इस तरीके से कि ऐसे बिल्कुल सड़कों पे उतर आना और ऐसे जलाना, हिंसा करना। इसमें अक्सर बहुत ही वो लोग अपना हाथ साफ कर जाते हैं जिनको इन मुद्दों से कोई लेना देना ही नहीं होता, जो जिनसे ना तो इनका कोई फायदा होता है ना कोई रिलेशन होता है। आपका क्या व्यू है इस पे आप बताइएगा। माइट भी कि आप मुझसे असहमत हो, लेकिन मैंने अपना व्यू रखा है, आप भी अपना व्यू रख सकते हैं, बिकॉज वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक नेशन, राइट। आगे देखते हैं थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला। क्या है थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला? इसमें है पहला, फर्स्ट लैंग्वेज। फर्स्ट लैंग्वेज शुड बी मदर टंग या फिर रीजनल लैंग्वेज। पहली भाषा जो है या तो वो
मदर टंग होनी चाहिए या रीजनल लैंग्वेज होनी चाहिए। सेकेंड लैंग्वेज, हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स मस्ट हैव इंग्लिश और एनी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज एज सेकेंड लैंग्वेज। जो राज्य जहां पे हिंदी बोली जाती है उसमें दूसरे भाषा के तौर पे या तो वो इंग्लिश लें या फिर कोई एक मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज लें। प्लस जो नॉन हिंदी स्टेट्स हैं उनमें सेकंड लैंग्वेज के तौर पे या तो वो इंग्लिश ले सकते हैं या वो हिंदी ले सकते हैं, राइट। इनमें से कोई एक वो चूज कर सकते हैं। थर्ड लैंग्वेज में ये बोला गया कि हिंदी स्पीकिंग में सेम आप या तो इंग्लिश लीजिए या कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज लीजिए जो कि सेकंड लैंग्वेज पे नहीं लिया गया हो। यानी मींस जो आपने सेकंड लैंग्वेज में जो लैंग्वेज चुन ली है उसको छोड़ के बाकी आप कोई भी लैंग्वेज थर्ड लैंग्वेज रख सकते हैं। और नॉन हिंदी स्टेट्स के लिए भी ये बात कही गई कि आप इंग्लिश या फिर कोई मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज आप रख सकते हैं, राइट। ये आ गए हमारे के कस्तूरी रंगन साहब। तो ये के कस्तूरी रंगन कमेटी बनाई गई और ध्यान रखिएगा एनईपी को भी इन्होंने ही बनाया है। एनईपी 2020 इन्हीं के द्वारा लाया गया है। तो इन्होंने एक रिपोर्ट अपनी ड्राफ्ट की 2019 में जिन्होंने इसमें 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के ऊपर बात कही। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स के लिए उन्होंने हिंदी मैंडेटरी कर दी। यहां आप देख सकते हैं, यहाँ पे नॉन हिंदी स्टेट्स के लिए यहाँ पे इंग्लिश और एनी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज है, यहाँ पे उन्होंने हिंदी मैंडेटरी कर दी थी, राइट। तो हिंदी मैंडेटरी करते ही फिर वही अगेन क्या आता है, रिएक्शन। तो ये रिएक्शन आया, मतलब इतना इतना ऐसा नहीं आया कि काफ़ी मतलब आग वाग लग गई, बट रिएक्शन था, ऑब्जेक्शन था, ठीक है। इसके बाद लेटर रिमूव द मैंडेटरी क्लॉज आफ्टर द ऑब्जेक्शन रेज्ड बाय सदर्न स्टेट्स। तो दक्षिण के जितने राज्य हैं, दक्षिण के जितने राज्य हैं उन लोगों ने जब इस पे अपने ऑब्जेक्शंस उठाए तो उस क्लॉज को हटा दिया गया और उसके जगह पर एक वर्ड इंसर्ट किया गया, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, MIL, बेसिकली मिल। तो कस्तूरी रंगन साहब कहना चाहते थे मिल, तुम लोग मिलो मुझे, ठीक है। आर द लैंग्वेजेस लिस्टेड अंडर शेड्यूल 8 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज है क्या, ये वो लैंग्वेजेस हैं जो शेड्यूल 8 में आते हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। कुछ और आर्टिकल्स हैं जो लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक आर्टिकल 351। इसमें बात कही गई है कि आपको हिंदी भाषा को आपको प्रमोट करना होगा। तो लगे हाँ, तो आज का मेरा पहला सवाल आप बता ही दीजिए कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। When do we celebrate हिंदी डे? हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? गिव मी द डेट। आप अपने आंसर्स कमेंट थ्रेड्स में लिखिए, मैं हर एक आंसर्स को पर्टिकुलरली चेक करता हूँ, पढ़ता हूँ, तो आप अपने आंसर्स देते रहिए। उसके बाद आर्टिकल 350A है, स्टेट्स टू प्रमोट मदर टंग एट प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन, कि प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन में आपको आपकी मातृभाषा तो सिखाई जानी चाहिए ही चाहिए। उसके बाद आर्टिकल 346 है जिसमें हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया डिक्लेयर किया गया है। हालांकि ये आप ध्यान रखिएगा कि हिंदी इज नॉट अ नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। हिंदी भी बिल्कुल उन्हीं भाषाओं की तरह है जो दूसरे भाषा हैं, लाइक तमिल, मलयालम, ठीक है। तो आज का जो मेरा दूसरा सवाल है आपके लिए वो ये बताइए कि भारत में 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। वो 6 कौन से क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, आप उनके नाम मुझे लिस्ट अप करके दीजिए कमेंट्स थ्रेड में, राइट। तो ये हैं हमारे शेड्यूल लैंग्वेजेस। टोटल 22 लैंग्वेज है अभी हमारे पास। यहाँ आप देख सकते हैं, इंग्लिश को अगर हटा दें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, ये 22 लैंग्वेजेस हैं, राइट। आप में से कई सोच रहे होंगे थैंक गॉड 50 नहीं होना, तो ये 50 तक गिनता। तो ये 22 लैंग्वेजेस हैं। तो क्या है इनमें देखते हैं, जो रेड में है दैट इज परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन हु स्पीक दैट लैंग्वेज, और परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन हु आइडेंटिफाई लैंग्वेज एज अ मदर टंग। तो ऑब्वियस ही बात है, भारत में हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाती है और हिंदी के बाद जो भाषा आती है वो है बंगाली लैंग्वेज, राइट। इंग्लिश को अगर हटा दें बिकॉज इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज, राइट। और ये बहुत ही अच्छा खूबसूरत सा इन्फोग्राफिक है, पूरे वर्ल्ड का एक ओवरव्यू देता है। ये मैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की साइट से निकाल के लेके आया हूँ आपके लिए। तो अगर आप देख सकते हैं तो जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बोलने वाली जो भाषा है वो कौन सी है, चाइनीज़, मैंड्रीन। आजकल चाइना बहुत बहुत कुछ कर रहा है, आपको मालूम होना चाहिए चाइना क्या क्या कर रहा है। तो चाइनीज़ का जो ये मैंड्रीन है लैंग्वेज है, और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं यहाँ पे,
तो ये सबसे ज़्यादा बोले जाते हैं। ऑब्वियसली लॉजिक बहुत सिंपल है, बिकॉज दे आर हाईएस्ट पॉपुलेशन कंट्री इन द वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा लोग इन्हीं के ही हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं इंग्लिश भी है, उसके बाद हिंदी भी है, तमिल भी है, राइट। स्पेनिश का भी एक बहुत अच्छा मेजर पोर्शन है। तो ये सारे वर्ल्ड ऑफ लैंग्वेजेस है, बहुत अच्छा चार्ट है, इसको आप देखिएगा आराम से बाद में। तो ये था हमारा आज का, आपने जाना मेरे साथ व्हाट इज 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज, कोठारी कमीशन आपने जाना, और उसके बाद कस्तूरी रंगन कमेटी के बारे में, और कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स। इन आर्टिकल्स को आप ध्यान रखिएगा पेपर के हिसाब से, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट वाइज भी। आज हम बात करते हैं अपने पर्सनैलिटी ऑफ द डे की, बिकॉज टुडे इज़ 14 अगस्त और हम बस एक दिन दूर हैं अपने स्वतंत्रता दिवस से। तो आज मैं आपके लिए कुछ स्पेशल और कुछ यूनिक लेके आया हूँ। तो हमारे पर्सनैलिटी हैं, पहचान सकते हैं आप कौन है ये? बिल्कुल सही, ये है रविंद्रनाथ टैगोर। टैगोर साहब हैं ये हमारे, हाल ही में इनकी पुण्यतिथि थी। तो इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी, बहुत अच्छा कोट था ये, शिक्षित व्यक्ति भाग्य का अस्तित्व स्वीकार नहीं कर सकता, राइट। इनके डेट को आप याद रखिएगा, 7 मई 1861 को ये जन्मे थे और 7 अगस्त 1941 को इनका देहांत हुआ था। तो बहुत ही एक अद्भुत पर्सनैलिटी अपने आप में, और पेपर में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्री के हिसाब से भी और मेंस के हिसाब से भी इन पे क्वेश्चन आते ही रहते हैं। तो टैगोर साहब तो वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। लास्ट आपके लिए एक सवाल मेरे तरफ से, क्या आप जानते हैं कि जो भारत के जो इंडियन फ्लैग्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होती है? देयर इज ओनली वन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन द होल कंट्री। सिर्फ एक ही वो प्लेस है जहाँ पे हमारे ये खूबसूरत खूबसूरत से तिरंगे, हमारी शान बनते हैं, लहराते हैं, और बहुत सारे वर्कर्स इनको बनाते हैं। तो आप में से कईयों को आंसर मालूम भी होगा, तो अच्छी बात है। जिनको नहीं मालूम है उनके लिए बहुत अच्छा है, वो जान ले कि ये कहाँ बनते हैं। द ओनली ऑथोराइज्ड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फॉर मेकिंग ऑफ और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडियन फ्लैग्स इज कर्नाटक खादी ग्रामोदय संघ। तो ये वो यूनिट है, ये हुबली में है कर्नाटक के, जहाँ पे बनाया जाता है। और लोग जिस तरीके से यहाँ पे काम करते हैं, तो एक सैल्यूट तो इनको भी बनता है कि ये सब जगहों पर ऐसे झंडे इन्हीं की वजह से पहुँचते हैं। हमारा जो गर्व है, हमारा जो अभिमान है, वो इन्हीं की वजह से पहुँचता है। तो इंडियन क्या है ये मैंने आपको अपना व्यू बता दिया। मेरी तरफ से तो इंडियन तो यही है कि आई एम रिप्रेजेंटिंग अ कलेक्टिव आइडिया ऑफ अ नेशन, राइट। तो मेरे लिए तो इंडियन यही है, हमारे लिए कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। वी आर अ लैंड ऑफ अ डाइवर्सिटी, बहुत सारी विविधताएं हैं हमारे यहाँ पर। लेकिन किसी एक पर्टिकुलरली चीज़ों को बनाना गलत रहेगा, इसकी खूबसूरती को ख़त्म किया जाएगा अगर हम इसकी डाइवर्सिटी को ख़त्म करने चले गए। तो इसकी खूबसूरती जो है वो ख़त्म हो सकती है। जस्ट लाइक कि हमें तमिल्स भी पसंद है, हमें मलयालम्स भी पसंद है, जिस तरीके से हमें इंग्लिश भी पसंद है, हिंदी भी पसंद है, पंजाबी भी पसंद है। तो हमें इस तरीके से अपने आप को बांटना नहीं चाहिए कि हम कुछ ऐसे ऐसे रिएक्शंस दें जो कि दिल को काफ़ी झकझोर देते हैं। अभी हाल ही में कर्नाटका में भी कुछ ऐसा रिएक्शन आया है जो कि बहुत ही गलत है, बहुत ही गलत है। ठीक है, आपका क्या व्यू है, आप बताइएगा इन चीज़ों पर। आई वुड लव टू हियर योर व्यूज़ ऑन दीज मैटर्स। सो आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। ये कुछ बहुत ही बढ़िया रिसोर्सेज हैं पीटीज फैमिली की तरफ से, इनका पूरा पूरा लाभ उठाएं। जो भी आपको कहीं डाउट हो आप पूछें, हैंड होल्ड सपोर्ट भी यहाँ पे मिलता है अच्छे तरीके से। टिल देन पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। हम कल मिलेंगे इंडिपेंडेंस डे स्पेशल में। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।